अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व ख़तमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमाइन व लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा वल मुनाफिकीन वज़्ज़ालिमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। दुरूद व सलाम दा नजराना हुज़ूर शाफ़े महशर शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। इस इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। तायरे ज़ेरे बाम के नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुनो के नाले तायरे बाम और है। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। ए ख़ासे ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ए ख़ासे ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अजीज सुन्नी मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 31 अक्टूबर 2025 हजरत महबूबुल गुज़ात सय्यदुश शुहदा आशिक़ सादिक़ आशिक़ रसूल
गाजी मिल्लत, शहीद मिल्लत, गाजी इस्लाम हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका यौम शहादत है, उर्स मुबारक का दिन है। आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ में आपके उर्स मुबारक की तकरीब इनेकाद पजीर है। दुआ है रब्बे करीम आपके जज्बा सादिक से हमें भी खैरात अता फरमाए। इस वक्त आलम इस्लाम पर अहले कुफ्र यहूदो हुनूद की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो कत्ल व गारत और जो खूनरेज़ी का सिलसिला जारी है, वो कोई किसी से मख्फी नहीं। हमें इस पर ना अफसोस है और ना ही हम इन मलऊनों से इस पर रहम की अपील करते हैं, इसलिए कि ये जालिम बदमाश गुंडे, ये आलमी दहशत गर्द, ये अमन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के गद्दार, इंटरनेशनल दहशत गर्द, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, ये सब शैतान की नाजायज औलाद, नाजायज नस्ल, इनसे किसी भी किस्म की खैर की उम्मीद रखने वाले वो अहमक हैं या मुनाफिक हैं। अल्लाह तबारक व जल्ल शानुहु की मदद हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से ना ही दिलों में इन मलऊनों का खौफ है और ना ही इनसे किसी किस्म की हमें तमा और लालच है। हाँ, ऐसे लोग जो कलमा पढ़ने वाले हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, खुद को हाफिज़े कुरान कहलाते हैं, ऐसे लोगों पर इस बात का ताज्जुब है कि सारी मुनाफ़िक़त और सारी कुफ्र दोस्ती के बावजूद ये कितनी ढिठाई और बेशर्मी से खुद को मुसलमान और दीन का मुहाफ़िज़ करार देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त जो जुल्म, जो सितम, जो बर्बरियत, जो बदमाशी और गुंडागर्दी मुसलमानों पर ढाई जा रही है, ये मत समझें ये जालिम कि इन जालिमों की ये हुकूमत, ये बदमाशी इस तरह से कायम रहेगी। नहीं, बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फना, यहाँ तगय्युर, ये लाज़मा है इस कायनात का। हम चुनाके हुजूर सैयदना कुतुबुल इरशाद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के अमीन हैं और आप फरमाया करते थे अपनी सराय की ज़बान में, हक तू ज़बान रुके ना ते हाथ कहीं दे उठे ना। इसका ये मतलब था कि हमें अब सिर्फ ज़बानी जिहाद की इजाज़त है। हम अपनी ज़बान से जुल्म के ख़िलाफ़ तो बात कर सकते हैं, लेकिन जालिम के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते। मज़ीद हदीस पाक बयान फरमाते थे
कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान को कलमे हक कहना है, ना लड़ना, ना झगड़ना, ना जुलूस निकालना। फरमाया ये तोड़ फोड़, ये जुलूस, ये धरने, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये जलसे, ये जुलूस, ये अगरचे पुरअमन ही हूँ, इनकी इजाज़त यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुनाफिकीन का तसल्लुत है। मुनाफिक की निशानी बड़ी ये है जिसको कुरान ने बयान फरमाया, अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा। मुनाफिक की निशानी ये है कि वो यहूदो नसारा के तलवे चाट कर इज्जत ढूंढता है। तो तलवे यहूदो नसारा के चाटने वाले जो हम पर मुसल्लत हैं, इस वजह से यहाँ पुरअमन भी सड़कों पर निकलने की इजाज़त नहीं कि जो भी इंतशार किसी इंतशारी ने करना है वो भी मजहबियों के खाते में डाल दिया जाएगा। लिहाजा हमारा जो एहतजाज है वो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में दुआ के साथ है, सजदा रेज होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजारी के साथ है। हाँ, यूरोप कंट्री में पुरअमन एहतजाज इसलिए होता है कि वहाँ पर एक लानती अंग्रेजी निज़ाम जमहूरियत कायम है और जमहूरियत के निज़ाम में अदलिया इंसाफ फराहम करता है, इंतज़ामिया कौम मुल्क को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इदारे आज़ाद होते हैं, पार्लियामेंट और आईन की बालादस्ती होती है, कानून हर एक के लिए बराबर होता है। अगरचे ये सब कुछ इस्लाम के मुनाफी है, लेकिन फिर भी कौम मुल्क के लिए उसमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। मगर जो आमरीयत और बर्बरियत, और वो आमरीयत भी मुतासिबाना और गुलामाना हो, तो फिर वहाँ पर पुरअमन एहतजाज भी काम नहीं देते। तो लिहाजा हम तमाम तर जो मजालिम हैं वो आलमी सतह पर मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं या मुल्की सतह पर मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, हम उनका हल महज दुआ और सजदा में तलाश करेंगे और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हाँ, दुआ का हथियार बहुत बड़ा हथियार है। जुल्म के खिलाफ, बदमाशी और गुंडागर्दी के खिलाफ बोलना ये हमारा ईमानी फर्ज है। हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे जब तक हमारे मुंह में ज़बान है, हमारे जिस्म में जान है। और याद रखो, बेहम्दिही ताला अकीदे तौहीद सूफिया की नजर इनायत से रस्क रखते हैं। हम ये जुल्म और बर्बरियत ये तुम्हारी जानिब से नहीं समझते, हम उसको हक ताला की तरफ से इम्तिहान समझते हुए सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि कुरान मजीद ने हमें पहले ही दर्स दे दिया कि हक पर उभारो और सब्र करने पर उभारो। हम इतनी कमजोर दिल नहीं कि तुम हम पर जुल्म करो और हम तुम्हारे सामने अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते दें। क्यों? हमें पता है तुम खुदा व रसूल की मानने वाले होते तो तुम्हें ट्रंप जैसा बदमाश अमन पसंद न लगता। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मानने वाले होते तो तुम्हारे मुआहदे इस्राइली बलूनों के साथ ना होते। तुम अल्लाह रसूल को मानने वाले होते तो तुम्हें जुल्म के बारे में ये ना कहना पड़ता कि जुल्म ना करो। हम अल्लाह का वास्ता रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, रसूलुल्लाह का वास्ता अपने खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, क्योंकि हमें पता है रसूलुल्लाह कदर जानते हैं खुदाए परतर की, और खुदाए परतर कदर जानता है रसूलुल्लाह की। तुमने क्या समझा कि ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये बर्बरियत
ये ऐसे चलती रहेगी? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। बाकी याद रखो, अब भी वक्त है। मैं उलमा की बारगाह में दस्त बस्ता और मजहबी हल्के की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करता हूं कि आ जाओ फिक्र इकबाल की तरफ। उन्होंने तो काफी अरसा पहले समझा दिया था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये इलेक्शन, मिंबरी, कौंसल, सदारत बनाए हैं आजादी ने को फंदे। मियां नज्जार भी छीले गए साथ, बड़े तेज हैं यूरोप के रंदे। ये इस वोटिंग के निजाम से है उलमा का गिरोह, हरगिज़ तुम्हें कुछ हाथ आने वाला नहीं। क्यों? यहाँ मरज का सबब है गुलामी और तकलीर, वहां मरज का सबब है निजाम जमहूरी। ना मशरिक इससे बरी है, ना मगरिब इससे बरी, जहां में आम है कल्बो नजर की रंजूरी। अपने दिलों को अकीदा तौहीद से मुनव्वर करो, अपने दिलों को शान रिसालत माब से मुनव्वर करो, तो फिर देखना बेहमदे ताला रास्ते कैसे बनते हैं। इकबाल ने तो पहले ही समझा दिया था कि देवे इस्तिबदाद है जमहूरी कबा में पाए कोब। देवे इस्तिबदाद मतलब बदमाशी, जुल्म, आमिरियत, डिक्टेटरशिप। इसने चादर पहन रखी है सिर्फ जमहूरियत की। और ऐ आलिम, ऐ साहिब इल्म, तू समझता है इसे आजादी की नीलम परी? ये आजादी की नीलम परी नहीं है, ये सिर्फ पर्दा है। लिहाजा अब भी वक्त है निज़ामे मुस्तफ़ा के निफाज के लिए। कोई वोटिंग की जरूरत नहीं। ये वोटिंग मोटिंग ये सब ड्रामे हैं, ये धोखाबाजी है। अब आखिर के अंदर मैं तमाम अहले सुन्नत के दर्द रखने वाले उलमा से, आइम्मा मसाजिद से, खुतबा से, मदारिस और खानकाहों के जिम्मेदारान से ये गुजारिश करूँगा कि उम्मत मुस्लिमा पर जो इस वक्त हालात हैं, इसका हल दुआ में है। लिहाजा कुनूत नाज़िला दुआ जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जालिमों के लिए बद्दुआ और मजलूमों के हक में दुआ। नबी पाक सरकार ने दुआ उनके खिलाफ फरमाई। बद्दुआ की निस्बत हम नबी पाक सरकार की तरफ नहीं करते। बद्दुआ का एक आम लफ्ज़ है, तो हम वहाँ पर खिलाफ दुआ के लफ्ज़ बोलेंगे। आपने जालिमों के खिलाफ दुआ फरमाई और मजलूमों के हक में दुआ फरमाई। वही कुनूत नाज़िला इंशाअल्लाह हम फजर नमाज में दूसरी रकत के बाद कौमा के अंदर जहर के साथ पढ़ा करेंगे, ताकि ये सुन्नत जिंदा हो और काफिर, जालिम, मुनाफिक, यहूद व नसारा के गुलाम जिस जिस मुल्क में भी वो हुक्मरान हैं या अवाम हैं, जो कुफ्फार के इशारों पर कौम, मुल्क, मिल्लत व मजहब के गद्दार हैं, उन सब के खिलाफ इंशाअल्लाह कुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी आस्ताना आलिया इमामाबाद में। और तमाम उलमाए अहले सुन्नत भी इसका एहतमाम फरमाएं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर हो, हमारी मदद फरमाए और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमारे ऊपर फैज़ान रहमत जारी हो। आखिर के अंदर जो ताज़ीम है मुक़द्दसात दीनिया की, उसके हवाले से मैं फिर अर्ज़ करूँगा उलमा को कि याद रखो, जो हमने मुक़द्दसात इश्तिहारात के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए जो इनकी बेअदबी और तौहीन हो रही है हमारे मुआशरे में, हमारा फ़र्ज़ बनता है इस तौहीन का इंसदाद करें, वरना ये अज़ाब मुख्तलिफ़ शक्लों में हम पर आते रहेंगे। इन अज़ाबों से निजात मुक़द्दसात दीनिया की तहफ़ीज़ में है, मुक़द्दसात दीनिया की ताज़ीम में है। और मैं ये भी इंतज़ामिया को बावर कराना चाहता हूँ कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नारा शिआर मज़हब इस्लाम से है, शिआर मज़हब अहले सुन्नत से है। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, ये हमारा अकीदा है। ये ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर हम मर तो जाएंगे लेकिन किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। वोट नोट हमारे नज़दीक सब कुछ खोट है, मगर कोई नारों की अगर ये समझे कि ये सियासी नारे हैं और मिटा दिए जाएंगे तो ये उनकी भूल है, ये सब फजूल है। ये मिटने वाले नारे नहीं, न ही ये किसी मखसूस तबके के नारे हैं। अगर इनको मिटाने की कोशिश की गई तो ये बदतरीन फिरका वारियत और बदतरीन किस्म की बदमाशी और बर्बरियत होगी और इसका अजाब फिर खामोश रहने वालों को भी झेलना पड़ेगा। लिहाजा हम बेहम्दिही ताला पुरअमन हैं, मगर पुरअमन का मतलब ये है कि हम टकरा नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। हाँ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा सकते हैं। तुम्हारे सामने तो जालिमो हम हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन अपने रब की बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं कि रब्बे करीम जालिमों को उनके मददगारों समेत, उनके हुबदारों समेत, उनके हामियों समेत जहन्नम वासिल करे और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए, अहले गज़ा की मदद फरमाए। हर मुल्क में जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा मौजूद है, जिस हाल में है, अल्लाह तबारक व जल्ल शानुहु उसकी मदद फरमाए और जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाए नबी। लब्बैक